इन दिनों यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर उसका मुद्दा बहुत गर्म है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, चुप क्यों हैं। मैं चुप नहीं, मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मेरी स्थिति ऐसे व्यक्ति की तरह हो गई है जिसके सर पर भारी चोट लगी हो और उसकी चेतना चली जाए, क्योंकि इस पर कहा क्या जाए। मतलब ये मेरी कल्पना से बाहर है कि ये कोई कर सकता है और ये बीजेपी की सरकार कर सकती है। बात पार्टी की नहीं है, बात विचारधारा की है। आखिर सवाल यह है कि कांग्रेस का एजेंडा बीजेपी की सरकार क्यों लागू करेगी, और बीजेपी की सरकार को अगर कांग्रेस का एजेंडा लागू करना है तो फिर बीजेपी की क्या ज़रूरत है। लोगों के मन में ये सीधा सा प्रश्न है। ये गाइडलाइंस ये तैयार हुई थी 2011 में, यूपीए की सरकार, जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी। ये गाइडलाइंस ठीक उसी तरह की है जिस तरह का सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक था, जिसका विरोध किया बीजेपी, लड़ी और उसको पास नहीं होने दिया, संसद से आने नहीं दिया। उसी की तर्ज पर बना, उसी के आधार पर बना, उसी की सोच पर बना ये यूजीसी गाइडलाइन जो है, इसको भाजपा की सरकार लागू करने जा रही है। देखिए, एक बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि इस देश के सवर्णों ने कभी ऐतराज़ नहीं किया कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिले। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला, उस समय भी एक वर्ग को छोड़कर ज़्यादा लोगों ने विरोध नहीं किया। तो अनुसूचित जनजाति जनजाति को या पिछड़ा वर्ग को कुछ ज़्यादा मिले, इससे किसी को ऐतराज़ नहीं, इससे किसी को समस्या नहीं। समस्या पैदा की जा रही है। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने ये गाइडलाइन बनाई है, दो ही स्थितियां हो सकती हैं। एक, ये लोग अफीम के नशे में थे, या कहें कि अफीम से भी जो बड़ा नशा होता है सत्ता का नशा, सत्ता के नशे में थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई विरोध नहीं कर पाएगा, विरोध करेगा तो उसका कोई असर नहीं होगा। या तो ऐसे लोग हैं, या कोई जो है ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करना चाहता है।